ओके, तो जब कभी भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, राइट, तो बनाने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिज़ाइन इट। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि हमने HTML लगाया, CSS लगाया, थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट लगाया, है ना, एट द एंड बूटस्ट्रैप लगाया, या फिर इसका एक अलग रूप, अलग अवतार MDB, ये लगा करके, जैसे कि अभी क्या नाम है, अमित ने बताया कि MDB उसने लगा करके एक वेबसाइट बनाया था, राइट। सो दैट्स क्वाइट कूल, है ना, इट लुक्स कूल। तो उसको यूज़ करके आप चलो डिज़ाइनिंग तो कर लोगे। अब डिज़ाइनिंग में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एनिमेशन ऑन स्क्रॉल। ठीक है, जैसे कि आप जब कभी भी नीचे जाओगे, जैसे स्क्रॉल करोगे, है ना, तो स्क्रॉल करने पे क्या एनिमेशन लगनी है, दैट्स मैट्स। ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हो, सिंपल है, देखो, ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है। एनिमेशन ऑन स्क्रॉल। अब देखो ये सब ना, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगने वाली हैं। कैसे लगने वाली हैं, HTML CSS हमें पता चल गया कि HTML CSS को लिंक कैसे किया जाता है, जावास्क्रिप्ट को लिंक कैसे किया जाता है, बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक कराया जाता है, बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, राइट। अब जैसे हमने बूटस्ट्रैप को लगाया ना, वैसे ही AOS को लगाना है, एनिमेशन ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका क्या होता है ना, सीन देखो, देख रहे हो कैसे आ रहा है, फेड अप होकर के लेफ्ट से आया, ये राइट से आएगा, देख रहे हो एनिमेशन, देख रहे हो, जिस टाइम पे एंटर करता है स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर डिव, तो उस टाइम पे कैसे एंटर कर रहा है, ये फ्लिप होकर के आया, ये भी फ्लिप होकर आया, लेकिन एक लेफ्ट था एक राइट था, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, जूम होकर के आया, नीचे से जूम होकर के आया, जूम डाउन से होकर के आया। ठीक है, लाइक लेफ्ट में जूम होकर के आया, राइट में जूम होकर के आया, देख रहे हो, ये एनिमेशन है। ठीक है, थोड़ा सा डिले होकर के आया था पिछला वाला, ये कैसे आया, नीचे से आया और थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया फिर। ठीक है, देखो उसके बाद में ये हुआ, ये हुआ। तो ये सब अगर एनिमेशन हमें अपने सेक्शंस को देने हैं सपोज, है ना, या फिर अपने कार्ड्स को देने हैं, जैसे अमित अभी तुमने बनाया हुआ था, है ना, कार्ड्स, एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या अमित? करना एक बारी। जैसे ये देखो, अमित ने जैसे कि बना रखा है ना, लास्ट क्लास में हमने टास्क दिया था, अमित ने बनाया, ओके दैट्स ग्रेट। अभी जैसे कि इसमें स्क्रॉल कर रहे हो ना अमित, एक बार नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करने पे कुछ भी एनिमेशन नहीं है। चलो अभी मैं अमित को ही बोलता हूँ इसमें करने के लिए। अमित, इंटरनेट कनेक्टेड होगा लैपटॉप में? ठीक है, एक काम करो, गूगल क्रोम खोलो और वहाँ पे लिखो AOS, एनिमेशन ऑन स्क्रॉल। देखो, एनिमेशन ऑन स्क्रॉल, गूगल क्रोम ओपन करके एनिमेशन ऑन स्क्रॉल लिखो। देखो कितना सिंपल है, ठीक है, कि एकदम विद इन अ सेकेंड का टाइम है, मुझे अपने लैपटॉप में करने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे करके करा सकता हूँ, इतना है ना। अमित, ओके, आपने आपने इंटायर स्क्रीन नहीं वो करा है, प्रेजेंट नहीं करा है शायद, एक बार इंटायर स्क्रीन कर लो अगर पॉसिबल है तो। हाँ, एग्जैक्टली। एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन होगा वहाँ पे। उसमें सेलेक्ट कर लो एक बार, एंटायर स्क्रीन में सेलेक्ट करा ना, उसके बाद जो स्क्रीन दिख रहा होगा डिस्प्ले में, वहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट, ओके। अब एक जगह जा करके लिखो AOS। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। इम्प्लीमेंट करना कैसे करेंगे, एकदम बॉटम में जाओ, सबसे ज़्यादा बॉटम में। ये मीट वाला अगर पॉसिबल है तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हो क्या, जो लेफ्ट इसमें आ रहे हैं, सॉरी राइट, राइट बॉटम में, हाँ इसी को मिनिमाइज हो सकता है। ओके, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, उतना कर दो। अब यहाँ देखो,
जैसे हमने गाइस ध्यान देना, जैसे हमने बूटस्ट्रैप का देखा था कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे एओएस को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाना, क्योंकि ये जो है ये यान का है, ये रिएक्ट जेएस के लिए है। देखो यहाँ पे आया हमारा जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को उठा उठा करके अपने पेज पे रखना है। रख दिया। और रखने के बाद में एक और छोटा सा इनिशिएट लेना है गाइस, नीचे देखो। हाँ, इसको कॉपी करके पेस्ट करना जरा अपने कोड में। अब होपफुली मुझे समझ में आ रहा है कि इस पे कैसे ये वर्क कर रही हैं, राइट गाइस। सीएसएस को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, ये समझना ज़रूरी है ना। और लास्ट क्लास में जैसे हमने देख रखा था कि क्यों एक लिंक को ऐड करना ज़रूरी है, तो होपफुली अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मत करना, यहाँ पे मत करना, यहाँ पे मत करना, इसको मिनिमाइज़ करो, हेड के अंदर में जाओ, हेड के अंदर में सीएसएस। हाँ, दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा अच्छा लिख रखा है तुमने, जो कमेंट वगैरह दे रखा है ना गाइज, ये चीज़ ना हमेशा फॉलो करना, कमेंट्स वगैरह देना इज़ वेरी गुड। ओके, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी करो। ओके, जा करके पेस्ट करना है। अब एक रूल, जावास्क्रिप्ट के कोड को पेस्ट करने का एक रूल क्या है कि बॉडी के जस्ट ऊपर हमें पेस्ट करना है। बॉडी जहाँ क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर, जैसे यहाँ देखो कर दिया। एक और चीज़ करना होगा हमें, अभी भी ये ना वर्क नहीं करेगा। एक और चीज़ करना होगा, दोबारा से एओएस वाले वेबसाइट में जाओ, और यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है इनिशियलाइज एओएस, ठीक है। तो इस कोड को कॉपी करो पूरा। ये बेसिकली क्यों है, ये इसलिए है ताकि मैं अपने एओएस को इनिशियलाइज कर सकूं, राइट। ये पूरा जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। एक बार क्लिक करना, एंटर करना और उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बूटस्ट्रैप को करा था, क्लास का नेम यूज़ करके। एओएस वाले वेबसाइट में जाओ, ऊपर स्क्रॉल करना अमित। देखो यहाँ पे ना डिव लिखा हुआ है ना। और डिव के अंदर में कुछ कुछ क्लासेस लिखे हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो डेटा एओएस फेड अप, डेटा एओएस एंकर प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक ना थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा सा कुछ एनिमेशन तड़कता भड़कता दिखे, उसी में करना है। और जाओ ऊपर, हाँ थोड़ा सा नीचे आना। हाँ देखो ये लेफ्ट से आ रहा है डिले होकर के, ठीक है। तो ये पहले वाले का ना क्लास कॉपी कर लो। हाँ, इसका क्लास सिर्फ कॉपी कर लो। नहीं नहीं, वैसा नहीं, पूरा पूरा क्लास, डेटा एओएस से लेकर के इन साइन तक। पकड़ो पूरा। हो जाएगा, हाँ। इन साइन तक, डबल कॉट तक, डबल कॉट तक, पूरा नहीं जाना है, ठीक है। डबल कॉट, हाँ कॉपी कर लो। अभी देखो गाइज, हमें ये क्या करना है ना, किसी भी डिव के अंदर में इस चीज़ को अगर रख देते हैं हम, तो सेम प्रॉपर्टी वो अप्लाई करेगा। जैसे कि अब कोड में चलना, ठीक है। अब किस चीज़ के अंदर में हमें देना है, सपोज कार्ड तुमने बना रखा था अमित, राइट। तो किसी एक कार्ड के अंदर में दे दो, ऐसा कार्ड में नहीं, मतलब कि पूरा कार्ड का जो कॉलम है ना, ऊपर में देखो कार्ड कॉलम लिखा हुआ है, वो पूरे कॉलम को कंटेन कर रहा है। नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे है ना, कार्ड कॉलम, एग्जैक्टली दिस इज वन कार्ड कॉलम, ठीक है। सिलेक्ट करना पूरा कार्ड कॉलम को। नीचे वाला जो डिव दिख रहा है, डिव के बाद में जो एंटर लेकर के स्पेस खाली रखा है, वहाँ से ऊपर तक पूरा, हाँ वहाँ से ले जा करके थोड़ा नीचे, बस। देखो गाइज, ये है कार्ड कॉलम आपका, ठीक है। कार्ड जो इसने तीन दे रखे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉलम करके होता है, रॉ के अंदर में 3 कॉलम देना होगा। तो इसने सेम करा है, एक रॉ के अंदर में 3 कॉलम दे रखे हैं, राइट। ये एक कॉलम है, हम सिर्फ एक कॉलम पे, पहले वाले कॉलम पे हम अपने एनिमेशन लगा रहे हैं। तो एक काम करना, क्लास के बाद में ना जाना, स्टाइल के बाद में डबल कॉट के बाद में उसको पेस्ट कर दो। हाँ स्पेस देना, अब पेस्ट कर दो ज़रा। एक लाइन में लेकर के आ जाना, अलग अलग लाइन में आ गया ये। स्पेस, स्पेस, एक स्पेस दे देना उसमें। हाँ इधर भी, डेटा एओएस ओपन। अब देखना गाइस, इसमें ना जब देखते हो ना, तो देखते हो तो समझने की कोशिश करना। डेटा एओएस लिखा हुआ है इज इक्वल टू फेड राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि राइट साइड से फेड होगा। डेटा एओएस ऑफसेट 300 है ना, और डेटा एओएस इजी इन। तो डेटा एओएस ऑफसेट का मतलब क्या है कि 300 मिली सेकेंड के बाद में ऑफसेट होगा, मतलब कि वो अपीयर होगा, ठीक है। एक बार चलो देखते हैं हमारे स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट बना रखा है, गो लाइव करता हूँ। ठीक है, जैसे स्क्रॉल करेंगे देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। ऊपर दोबारा से जाओ,
चला गया, अब आ रहा है। तो इस तरीके से अब देखो कितना टाइम लगा हमें, ठीक है, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे करके काम करा, उसमें देखो इस टाइप का टाइम लगा। तो अपने से भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये वाला है, इसको लेफ्ट से लेकर के आया, अब सबसे राइट वाला जो है उसको राइट से सपोज लेकर के आना है हमें, तो उसमें क्या लिखेंगे, फेड लेफ्ट लिखा हुआ था ना इसमें, तो उसमें फेड राइट लिख देना तो हो जाएगा। फेड, हाँ, तो फिर उसमें लेफ्ट लिख दो, अपोजिट वाइस वर्सा कर देना है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर लेफ्ट लिख दोगे तो वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ एंटर करेगा। देखो ज़रा, रिफ्रेश करना, हाँ देखो आ रहा है ना। तो दिस इज़ द थिंग, AOS सिंपल लगाने का, एक एनिमेशन लगाने का ये तरीका है। ऐसे लाइब्रेरीज बहुत मिलेंगे, ठीक है, और ऐसे लाइब्रेरी जो है मैं अब आप लोगों के ग्रुप में भेजता रहूँगा, सो दैट यू कैन लाइक एक्सप्लोर मोर एंड मोर, राइट। चलो ठीक है, आपने स्क्रीन बंद कर लेना, स्टॉप कर लेना। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बोलते हैं ना फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आज, सिंपल सा एकदम, है ना। फुल स्टैक डेवलपमेंट, देखो डिज़ाइनिंग पार्ट तो लगभग हमने देख लिया, इतना देख लिया कि हमारा हो जाएगा, एक वेबसाइट हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है वेबसाइट डिज़ाइन करने में। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट की तरफ। तो लोग ना डरते हैं कि भाई बैक एंड डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। पता है बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, टेक्निकली ही बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझाने के वे में एकदम लेमन लैंग्वेज में बताऊँगा, ठीक है। ये क्या है ना, कहीं पर भी वेबसाइट में, किसी का भी वेबसाइट उठा लो, कैसा भी वेबसाइट उठा लो, और कैसा भी वेबसाइट का मतलब ये नहीं कि मतलब वो होते हैं ना छोटे मोटे वेबसाइट, वैसा यूट्यूब के वेबसाइट उठाओ, फ्लिपकार्ट के उठाओ, अमेज़ोन के उठाओ, बड़े बड़े वेबसाइट उठाओ, गूगल के वेबसाइट उठाओ, सब इस प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे, फॉर्म होगा, फॉर्म का मतलब इनपुट फील्ड होगा, ठीक है, इनपुट फील्ड होगा, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा देना पड़ता है, अपना डेटा देना पड़ता है बेसिकली, ठीक है, डेटा हमें देना पड़ेगा। डेटा क्या होगा, सेंड होगा। सेंड किसके थ्रू होगा, या तो यूआरएल के थ्रू होगा, या तो इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि डेटा सेंड होता है, ठीक है, डेटा क्या होगा, सेंड होगा। सेंड होने के पास कहाँ कहाँ जाता है, उसके बाद में डेटाबेस में जाता है, ठीक है, और यहाँ जा करके क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक। एक दूसरा, जिसमें कि डेटा हमें डेटाबेस से चाहिए होगा, मतलब कि एकदम रिवर्स होगा ये चीज़, मतलब कि स्टोर्ड डेटा है कुछ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट हमने क्या करा, सेंड करा इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल बोल लो, या फिर और भी अलग मेथड जो होंगे जो हम अभी देखने वाले हैं, है ना, उसके मेथड्स हैं। सेंड करा हमने रिक्वेस्ट, सेंड करने के बाद में स्ट्राइक करा कहाँ पे, डेटाबेस में, डेटाबेस में। और जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट था, ठीक है, अब एक देखो ऐसा है ना, डेटाबेस में जब स्ट्राइक करेगा ना कोई रिक्वेस्ट, तो सिर्फ स्ट्राइक नहीं करता, वहाँ पे ऑथराइजेशन भी चेक होती है, ठीक है। ऑथराइजेशन चेक होगी कि अगर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या उसमें सिर्फ इतना रिक्वेस्ट आ रहा है कि मेरे को ये 4 टाइप के डेटा चाहिए, या फिर वो 4 टाइप के डेटा चाहिए का रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ ऑथराइजेशन भी वो लेकर के आ रहा है। जो पैकेट्स आते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजोगे तो पैकेट्स के फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है, सर्वर के पास में। डेटाबेस कहाँ है, सर्वर में ही तो है। तो जब कभी भी सेंड करोगे उस टाइम पे क्या होगा कि इसके साथ में देखो रिक्वेस्ट जा रहा है, रिक्वेस्ट के साथ साथ में कुछ कुछ ऐसे ऑथेंटिकेशंस भी जाते हैं, ठीक है, या फिर बोल लो कि तुम्हारे जो भी आईडी पासवर्ड ये सब जो होते हैं ना, ये सब भी जा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कहने का बेसिक मतलब क्या है कि कभी भी डेटा को इंसर्ट करना है या फिर रिट्रीव करना है, जिसको कि हम फैच बोलते हैं, इसका टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, फैच है। फैच करना है डेटा, ठीक है, या तो उसको अपडेट करना है, या तो उसको डिलीट करना है। ये 4 ही चीज़, इसी को बोलते हैं हम बैकएंड। अगर ये 4 चीज़ हम सीख गए तो बैकएंड लगभग लगभग हमें आ गया, इतना समझ लेना। घुस तो जाओगे बैकएंड में, इतना मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। अब इसको सीखने के लिए क्या क्या, इसको सीखने के लिए PHP। अभी हम ना, अभी जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। वाई टू स्किप दिस जावा स्क्रिप्ट, ओनली रीज़न इज़ ना गाइस कि जावा स्क्रिप्ट का मैं आप लोगों को लेक्चर्स दे दूंगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा, लेकिन ना लाइव देखो जावा स्क्रिप्ट सीखना है, उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इफ़ एल्स होगा, स्विच होगा, कितनों ने पढ़ रखा है,
या फिर एक बात बताओ, कितनों को, कितने ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक भी नहीं पढ़ रखा, जिनको नहीं पता कि इफ एल्स क्या होता है, जिनको नहीं पता कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको नहीं पता कि फोर लूप क्या होता है? कोई है ऐसा? हैंड रेज करना। नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का जो, अरे ये झूठ बोल रहा है ये बंदा, बताओ, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसमें बिलीव मत करना गाइस, ये बड़ा छुपा रुस्तम आदमी है। ठीक है। तो तुम्हारा बात नहीं मानूंगा देवांश, सॉरी। चलो, तो जावा स्क्रिप्ट का जो है ना, मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर्स का मतलब कि वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो भी होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें देखो, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ रट के रहो। मैं चाहता हूँ कि लाइव जब सेशंस होते हैं उस टाइम पे मैं कुछ प्रोडक्टिव बताऊँ, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा फ़िलहाल पीएचपी। वाई पीएचपी? बिकॉज ना, बहुत लोग देखे होंगे जो लोग स्पेशली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, यहाँ पे एक दो लोग हैं ऐसा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, वो लोग जब एक वेबसाइट को चेक करते हैं ना, तो उसमें पीएचपी के कोड बड़े अजीब अजीब से आते हैं, ठीक है। अब पीएचपी में जो सबसे ज़्यादा, ये तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना तो मैं बोल रहा हूँ, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये उन लोगों के लिए समझ में आएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर रखा है। तो यूट्यूब में जब ये जाएगा, और ये आप अगर यूट्यूब में देख रहे हो ना, तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एटलीस्ट बेसिक भी आता होगा, ठीक है। दिस जस्ट फॉर द यूट्यूब ऑडियंस, ठीक है। तो पीएचपी में भी गाइस इफ़ है, पीएचपी में भी इफ़ एल्स है, ठीक है। पीएचपी में भी प्रिंट करने के ऑप्शन है जिसको हम इको बोलते हैं, ठीक है। पीएचपी में भी स्विच है, पीएचपी में भी डू वाइल है, पीएचपी में भी फंक्शन है, पीएचपी में भी एरे हैं, पीएचपी में भी स्ट्रिंग है, हर एक चीज़ है पीएचपी में, ठीक है। तो इसको सीखने का, फिर अगर इसको हम सीखते रह जाएं ना, तो सीखते ही रह जाएंगे। बहुत लोग इसमें अटक जाते हैं, पता है। अभी जितने अभी तक मेरे पास में क्वेरी आई है, उसमें यही कंसर्न आया है कि सर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, या फिर सर हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिर सर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो सीखने में ही अगर टाइम दे दोगे तो प्रैक्टिकल कब करोगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल करोगे तब ही जा करके सीखोगे। अगर बेसिक सीख लिया, उसके बाद में एक्सेल करो तुरंत, सो दैट कि यू विल गेन मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, ठीक है। पीएचपी में एकदम बेसिक पहले देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि इसमें और कैसे कैसे सेटअप करे जाते हैं चीज़ों को। अब पीएचपी क्यों, वाई पीएचपी ओनली? बहुत सारे रीज़न है, देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े रीज़न है, ठीक है। क्यों? पीएचपी पता है क्या करता है? इट इज़ अ सर्वर साइड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो भी कोड रन होंगे पीएचपी के अंदर, सपोज अगर मैंने पीएचपी के अंदर नॉर्मल सा रन ऑन सर्वर साइड, एग्जैक्टली इसके अंदर ना, अब पता है कैसा है, जैसे कि मान लो मुझे ऑथराइजेशन के लिए कुछ एक वो आया, पेज आया कि उसमें मांग रहा है कि या कोड विल नॉट रन ऑन योर ब्राउजर, एग्जैक्टली देवांश। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर मेरे पास में एक पेज आया, आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, सपोज करते हैं आईडी पासवर्ड मांग रहा है, और मैं उसको कैसे कर रहा हूँ कि भाई आईडी पासवर्ड मांग रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन पता है, अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ कि एक पेज को मुझे वन टाइम के लिए बनाना है, ठीक है, और उसका आईडी पासवर्ड मैं पहले से फिक्स करके रख दूंगा, मैं वहाँ पर लगा दूंगा इफ़ जो भी सामने वाले ने आईडी दिया है वो इक्वल टू हुआ किसके, इंडिया से, तो आईडी जो है उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने जावा स्क्रिप्ट में कर दिया ना, तो तुरंत क्रैक हो जाएगा मेरा जावा स्क्रिप्ट। और यही चीज़ मैंने पीएचपी में करा, कितना सिंपल सा कोड है, सोच के देखो। किसी चीज़ का ऑथोरिटी के लिए अगर मुझे आईडी इंडिया रखना है, मैं फिक्स कर दिया, इंडिया ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं जावा स्क्रिप्ट में करूँगा ना, तो तुरंत कोड जो है ना एक्सप्लोर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और ये मैं अभी ब्राउज़र में भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तुरंत कोड एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक। इसी चीज़ को मैं पीएचपी में करूँगा तो ये कोड मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अगर कोड चाहिए तो जाओ सर्वर हैक करो, उसके बाद में मिलेगा कोड, कोड नहीं मिलता, ठीक है। पीएचपी का कोड एक बार, जैसे कोई भी वेबसाइट अगर पीएचपी में बन रखा है ना, तो अगर सोच रहे हो कि मेरे ब्राउज़र में पीएचपी के कोड रन कर रहे होंगे, तो नहीं कर रहा होगा। आपके एचटीएमएल के कर रहे होंगे, जावा स्क्रिप्ट के कर रहे होंगे, हर एक टाइप का फाइल उठ करके आ सकता है, पीएचपी का फाइल जल्दी नहीं आता। आएगा भी तो उसका जो कोर कोडिंग होता है ना, वो नहीं आता। पीएचपी के अंदर जो एचटीएमएल है वो आ सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कुकीज़ होते हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, कुकीज़ और सेशंस, ठीक है, क्या होते हैं। जैसे कि एओएस है, जेएस कोड हम डेवलपमेंट टूल से
पढ़ सकते हैं सोर्स में जाके। हाँ ठीक है। देखो हम ना एक काम करें, कोई ऐसा साइट बताओ गाइस जो कि इन पीएचपी में रन करता हो। बताओ पीएचपी में कोई रन करता है क्या साइट? चलो एक काम करते हैं ना, मीट पे ही एक्सप्लोर करते हैं, करें क्या? लगेगा कॉपीराइट तो कर लगेगा, कोई इश्यू नहीं है। इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। पड़े पड़े कॉपीराइट पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना। देखो कभी भी ना इस ये मीट मीट बोल रहा हूँ मैं, इंस्पेक्ट में आओगे ना, डेवलपर टूल्स क्यों बोला जाता है इसको? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ना हर एक चीज़ को खोल करके रख देता है पूरा एकदम गंदे तरीके से बयान कर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये कंसोल है, कंसोल का मतलब यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिख सकते हैं। ओके, दिस सोर्सेस कि कौन कौन सा सोर्सेस है ना, सोर्सेस पे ही बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं कई बारी, ठीक है। लेकिन अगर हमें पीएचपी में जैसे होता है ना कुकीज़ वगैरह होता है, तो वो आपको मिलेगी एप्लीकेशंस में, ठीक है। यहाँ देखो स्टोरेज हो गया, स्टोरेज कितना, 10 MB कैच स्टोरेज भरा हुआ है इस वेबसाइट में। कौन से? मीट में, ठीक है। इसमें सर्विस वर्क कितना है, इंडेक्स टोटल कितना हो रहा है, 11 MB ये खा रही है मेरी। सोचो 11 MB खा रही है मेरी अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए, हो सकता है अगर मीटिंग कट जाए तो मत बोलना मेरे को, है ना, गुस्सा मत होना। चलो देखो लोकल स्टोरेज क्या है, दिस लोकल स्टोरेज, ठीक है। सेशन स्टोरेज, दिस सेशन स्टोरेज। अब सेशन इसमें क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लाइक यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा। ओके, ओरिजिन जो है meet.google.com है। ओके, मुझे सेशंस तो नहीं मिला, सेशंस कुछ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुकीज़ का कि कुकीज़ क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो ये कितने सारे कुकीज़ क्रिएट हो रखे हैं यहाँ पे, एस वगैरह है ना, एस। अब क्या क्या इसमें चीज़ें हैं वो भी हम देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको छोटा किया जाए शायद मे बी वो एक्सपेंड कर जाए। देखो डोमेन है ना, डोमेन पाथ क्या है, और क्या है, एक्सपायर कब होगा, एक्सपायरिंग डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। देखो ये जो कुकीज़ हैं, है ना, ये जो कुकीज़ हैं वो कब एक्सपायर करेगा वो टोटल लिखा हुआ है, तो 2024 में करेगा। मतलब एक साल, एक एक साल तक का टाइम ये लोग देते हैं, ठीक है, कि किस टाइम पे ये कुकीज़ एक्सपायर करेगा। HTTP में चल रहे हैं कि HTTPS में चल रहे हैं, मतलब कि बहुत लोग होते हैं ना बब शूट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, ठीक है। प्रायोरिटी किसकी हाई है, प्रायोरिटी किसकी लो है, सिक्योर कौन सा है, कौन सा सिक्योर नहीं है। जैसे देखो SID, HSID, API SID, SID DCC, ये जो है हाई प्रायोरिटी के लिए हैं, लेकिन सिक्योर ये अभी भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब में बहुत बारी अटैक पड़ जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। मीडियम में देखो ये सब सारी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। तो कई सारे ऐसे डिटेल्स हैं, इंटरनल डिटेल्स, जो कि हम जब पीएचपी में कोड कर रहे होंगे ना, जब हम अपना कुकीज़ बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम यहाँ भी देख पाएंगे कि हमारे कुकीज़ कौन कौन से हैं। लाइक अगर ऐसा होगा ना, अगर मैं ये 1 2 3 या फिर इनको एक काम करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ और इसको डिलीट कर दूँ, तो हो सकता है मेरा मीटिंग अभी कैंसिल हो जाए। हु नोस, हो सकता है, ठीक है। कोई एक SID को, जैसे SID है, HSID है, हो सकता है कोई ऐसा सिक्योर सॉकेट हो या फिर कुछ ऐसा ID हो, ऐसा कोई कुकीज़ हो जिसको कि अगर मैं हटाऊं तो पूरा मीटिंग हट सकता है, मेरे पास में ऑथराइजेशन ख़त्म हो जाएगी इस मीटिंग को होस्ट करने की, या फिर मेरे पास में ख़त्म हो जाएगी। तो अब सोच के देखो, अगर कहीं पर हमें सपोज़ ब्लॉक किया गया है, अब चेक कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि यार आप जो है हैकिंग टूल्स ही यूज़ करोगे, ठीक है। डेवलपर्स के ना अपनी स्वैग होते हैं थोड़े से, ठीक है। स्वैग कैसे, कि अगर मेरे को सपोज़ सामने वाले ने अथॉरिटी नहीं दी मीटिंग में, ठीक, तो और मेरे पास में अगर उतना है ना कि हाँ भाई चलो एक्सप्लोर करते हैं मीटिंग में, उधर क्लास चल रहा है ना। सोचो इधर क्लास चल रहा है, इधर मैं पूरा इंस्पेक्ट खोल के बैठा हूँ, किसको हटाऊं तो मेरे को ऑथराइजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई मिल गया, ऐसा ऐसा कोई फाइल यहाँ पे मिल गया जिसमें कि जो सामने वाला ऑथराइज्ड किया हुआ है ना, उसका, उसने जो मान लो ब्लॉक करके रखा है, सपोज मैसेज उसने ब्लॉक करके रखा है, और वो ब्लॉकिंग मैसेज वाला कुकीज़ अगर यहाँ पे मिल जाए हमें, और उसको अगर डिलीट कर दे, तो हु नोस कि वो मैसेज वाला बॉक्स जो है हमारे लिए खुल जाएगा या फिर सबके लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो कई बारी ये सब वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ से भी फाइंड कर ली जाती हैं, ठीक है। देखो इसका डेटाबेस, अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। डिलीट डेटाबेस है, हालांकि इसमें ड्यूरेबिलिटी स्ट्रिक्ट दिया हुआ है तो ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाएंगे।
कैश देखो, कैश स्टोरेज होता है ना, यहाँ पे देखो कैश स्टोरेज, क्या क्या कैश स्टोरेज यहाँ पे हुआ पड़ा है, हर एक चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा आपको ब्राउज़र में ना। इतनी सारी चीज़ें हैं कि बोल नहीं सकते हो लिटरली। देख रहे हो जितने भी रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल, किसने किसने किसको किसको पता है रोबोट का, रोबोट टी एक्स टी फाइल पता है? पता ही होगा, काफ़ी हैकर्स भरे पड़े हैं हमारे पास में। तो रोबोट का भी यहाँ पर देखो ये है, कैश स्टोरेज यहाँ पर लेकर रखा हुआ है ना। इसका देखो कई सारी चीज़ें, इस पर भी हम आएंगे एक टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या है, बैकग्राउंड फैच। फैच मैंने क्या बोला था, फैच किसको बोलते हैं, जब कभी भी डेटा हम डेटाबेस से लेकर के आएंगे, दैट इज कॉल्ड फैच, राइट। एक मिनट गाइस, एक मिनट देना। ओके एवरीवन, होपफुली इतना तो एप्लीकेशन सेक्शन तो एक्सप्लोर हुआ अपने हाथ से, ठीक है। अरे बाप रे, देवांश पेमेंट हैंडल दिखा रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे कुछ? एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग गाइस पेमेंट हैंडल में? तो पेमेंट हैंडल का भी कुछ कुछ चीज़ हो सकता है जिसमें अगर पेमेंट वगैरह होते हैं ना। अच्छा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, करो करो एक्सप्लोर करो, हमारा नाम रोशन करो, ठीक है। देखो ये पेमेंट हैंडल भी दिखा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट भी होते हैं, है ना। अगर डेवलपर हो भाई, तो तुम्हें तो फिर टूल्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ब्राउज़र जो है ना वही तुम्हारे लिए टूल्स है। पेमेंट हैंडल है, इसके लिए भी हो सकता है कहीं पर अगर पेमेंट के लिए एप्लीकेशन है ना, और उस पर उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगा कर रखे हुए हैं, यहाँ से भी बाईपास कर सकते हो, नोस एपीआई है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, एक बार एक्सप्लोर करना सभी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पीएचपी का बता दे रहा हूँ कि पीएचपी में करते हैं कैसा। पीएचपी में देखो सिंपल सा, ये चारों स्टेप जो हमने बताया ना, कि ये चारों स्टेप अगर करते हैं तो वी कैन लाइक लर्न दैट फुल स्टैक एटलीस्ट, ठीक है। कि उसमें हम घुस जाएंगे, बैकएंड में हम घुस जाएंगे, और उसमें अब एक्सप्लोर करना रहेगा कि और क्या 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 हो सकता है इसमें, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें पीएचपी जानना पड़ेगा। अब पीएचपी का सेटअप कैसे होता है, इसके लिए आप लोगों को जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा गाइस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जैम्प का कैसे सेटअप होगा ये मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, जा करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसमें सिंपल सा हम देखेंगे कि पीएचपी होता क्या है, कैसे कैसे इसके सेंटेक्स होते हैं, हल्का फुल्का हम देखेंगे। उसके बाद देर आफ्टर लाइक वी कैन गो फर्दर। मैं जो जो चीज़ स्किप कर रहा हूँ देख लेना उन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वी आर इन ट्रेनिंग, नॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक। ओके, पीएचपी में W3 स्कूल्स से देखता हूँ। देखो इसमें सिंटेक्स क्या था, कैसा होता है वो हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। खुल जा खुल जा, ओके खुल गया। ऐसा मंत्र बोलने से खुल जाता है, ठीक है, तो बोला करना। देखो इंस्टॉलेशन में क्या बोल रहा है, सिंपल वही बोलेगा कि आप लोगों को क्या करना होगा, फाइंड अ वेब होस्ट विथ पीएचपी एंड माई स्कूल सपोर्ट, ठीक है, जो कि आपको जैम्प में मिल जाएगा, XAMPP जैम्प, ठीक है। यहाँ पे शायद सजेस्ट भी किया होगा, इंस्टॉल अ वेब सर्वर पीएचपी डेटाबेस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो कर ही लिया जाए क्या। देखो सिंपल सा है ना। जब कभी भी हम जाएंगे जैम्प में, जैम्प में जाने के बाद में यहाँ पे जाना है, जाने के बाद में इसको डाउनलोड करना है, और सिंपल सा हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही करोगे आपके लोकल डिस्क सी में ना एक फ़ोल्डर बन जाएगा, देखो ऐसा कुछ। लोकल डिस्क सी में जाओगे तो सी में एक जैम्प नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। अब देखो ये बेसिकली क्या है पता है, हम सर्वर बना रहे हैं अपने लैपटॉप का, एक सर्वर बना रहे हैं। सर्वर का क्या मतलब होता है, ऐसा सर्वर जिसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकें, और जहाँ पे डेटाबेस हो, है ना, ये सारी सेटअप जहाँ पे हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर। तो वो सर्वर कहाँ पे है, ये एच टी डॉक्स के अंदर में है। इसी के अंदर में हम अपने सारे कोड को लिखने वाले हैं, ठीक है। और अगर पीएचपी को रन करना होगा, मतलब कि पीएचपी को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल करना होगा, तो उसके लिए एक कंट्रोल पैनल मिलता है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल पैनल, यहाँ बॉटम में। इसको डबल क्लिक करेंगे अपन तो एक कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। अभी पीएचपी को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पीएचपी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि हमें अपाची से मिलता है, अपाची सर्वर होता है, ठीक है। दूसरा डेटाबेस हमें चाहिए होगा,
डेटाबेस जो कि हमें मिलेगा माई एसक्यूएल से, ठीक है। और ये अपाची और माई एसक्यूएल जो है ना, ये प्रोवाइड कौन करता है पता है? यही प्रोवाइड करता है जैम्प। इसलिए हमने जैम्प को डाउनलोड करा, या फिर बोल लो कि जैम्प को हम रन जो करा रहे हैं ना, जैम्प को यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए कि अपाची से हमें पीएचपी एग्जीक्यूट करने के लिए एक माहौल मिल जाएगा। क्योंकि ये ना HTML जैसा नहीं है कि HTML जैसा है, लिख दिया हमने, .html से सेव कर दिया, उसके बाद में उसको आराम से चला रहे हैं, नहीं होता है ऐसा। पीएचपी को रन करने के लिए सर्वर का सपोर्ट रहता है, और सर्वर कौन सा हम यूज़ करेंगे? अपाची सर्वर का। अब वो प्रोवाइड करेगा हमारा जैम्प। देखो यहाँ पहला ही में लिखा हुआ है अपाची, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा दोनों को। कौन से पोर्ट पे चल रहा है वो भी हमें बता देगा, है ना। थोड़ा सा रुकते हैं, पोर्ट भी हमें पता चलाएगा कौन सा पोर्ट पे चल रहा है। मुझे लगता है जहाँ तक कि 80 पोर्ट पे चलने वाला है। हाँ देखो 80 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपाची भी हमारा रन हो चुका है, माइस्क्यूएल भी रन हो चुका है। इसका पोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, मिनिमाइज करके रख दो। अब हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना है, मतलब कि htdoc जो है ना, ये है हमारा सर्वर। मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा एक सर्वर होगा, पहले पहले क्लास में हमने देखा था ना, याद है कि हमारा एक सर्वर होगा मस्त सा, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिक्वेस्ट को वो सर्वर रीड करेगा और वो रिस्पॉन्स भेजेगा। कौन कौन से फॉर्मेट में? HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सब फाइल जो है सर्वर भेजता है। तो उसके पास में होगा तभी तो भेजेगा। तो वही सब क्रिएट करना है ना, तो हमें htdocs के अंदर क्रिएट करना होगा। लाइक यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, कि टेस्ट PHP के नाम से, टेस्ट PHP, ठीक है, एंटर। अब इस फोल्डर के अंदर हमें जितने PHP के कोडिंग करनी है, जैसे कि राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो एक बार दोबारा से देखना, है ना। वीडियो अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब में, दोबारा से देख लेना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये इन्वायरमेंट हमारा सेट हुआ है ना। अभी मैं ना कुकीज़ बना के भी दिखाऊंगा कैसे कैसे बनता है वहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ पे एक फ़ाइल हम बनाएंगे। अब PHP का फाइल हमेशा कैसे बनेगा? कुछ भी नाम लिख दो, abcd.php। अब PHP का एक खासियत है, PHP के अंदर हम HTML लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिटिल बिट ऑफ दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन PHP का कोड अगर लिखना है ना, स्पेसिफिक PHP, तो याद करो, हमें अगर CSS का कोड लिखना होता तो हम क्या करते थे? स्टाइल का टैग बनाते थे, याद होगा, है ना। स्टाइल के टैग के अंदर में हमारा CSS का कोड रन करता था। वैसे ही इसमें कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप से कुछ लिखना पड़ता है, PHP, ये हो गया PHP कोडिंग के ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। अब इसके अंदर हम PHP के कितने भी चाहे लाइन कोड लिखते हैं। अब प्रिंट कराना है तो प्रिंट के लिए यहाँ पे पड़ता है इको, डबल कॉट के अंदर में मैं बोलूँगा हेलो वर्ल्ड, जो कि सब लिखते हैं। नहीं, मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा हेलो एवरीवन, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया हमने। सपोज अगर इसको दिया और इसका अगर मैं चाहूँ कि राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँ, है ना, और यहाँ पे जा कर के इसको पेस्ट करूँ, पेस्ट करने के बाद मेरे को आ जाएगा? तो नहीं आएगा, ऑनेस्टली नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि PHP जो कोड होता है ना, वो कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, उसके लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलोगे सर आपने तो इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर दिया है, यहाँ तो स्टार्ट है अपाची, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होने का कारण है क्योंकि ये जो मैंने URL दिया है ना, दिस इज़ माई लोकल URL, जो कि मेरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि htdocs तक, मैंने क्या बोला था, htdocs तक सर्वर है, htdocs तक सर्वर है, htdocs के अंदर हमें फाइल रखना है, मतलब कि सर्वर के अंदर फाइल रखना है, ठीक है। तो इस प्लेस पे htdocs तक हमें लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, एंटर। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा हेलो एवरीवन, आ रहा है क्या? अब PHP का कोड हमारा काम किया। इतना समझ में आया? इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? एक तो अपाची जो कि इन्वायरमेंट होती है, माई एसक्यूएल जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, है ना, और इसके साथ साथ अपाची स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अपाची स्टार्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ URL में हमारा क्या होना चाहिए? लोकल होस्ट होना चाहिए, लोकल होस्ट होना चाहिए। कहाँ तक? htdocs तक में। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। एनवायरनमेंट शुड बी स्टार्ट, URL में लोकल होस्ट कहाँ तक को रिमूव करके, htdocs तक को रिमूव करके, तो हमारा खूब चलेगा,
ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि बतानी ज़रूरी हैं, जैसे कि हम ना PHP के अंदर में HTML को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ तो यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर अगर जाऊँगा ना, ये दिस इज़ योर PHP कोड, इसके बाहर अगर जाऊँगा तो मैं H1 में यूज़ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। H1 लगाया, ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा हेलो, देखना टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आ रहा है हेलो, और H1 में आ रहा है प्रॉपर, किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखो एक और चीज़ करते हैं, इसी चीज़ को मुझे करना है कि मैं इसके अंदर लिखूं, इसी चीज़ को मैं उठा करके ना कट करूं और ये डबल कॉट के अंदर अगर लिख दूं, क्या लगता है वर्क करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम टेक्निक जान गए हो यार मेरा। ठीक है, हेलो वेलकम लिख दिया मैंने और इसके अंदर वर्क कर रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि इसके अंदर हम पूरा का पूरा HTML का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रिंट करने का। ठीक है, इस पे वेरिएबल्स भी बनते हैं। वेरिएबल्स बनाने का क्या है, ए ऐसा लिख दिया मैंने तो ए वेरिएबल बन गया। ठीक, अब इसमें अगर मैं जो भी लिखूं, अगर मैं एक नंबर लिखूं तो ये नंबर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। अगर इसमें मैं स्ट्रिंग लिख दूं तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। और इसको इको कराना बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं। इको लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है गाइस। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा तो उसमें ऐसा पढ़ रखा होगा कि इंट ए लिखा इक्वल टू 5 लिखा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद कहीं पर भी यूज़ करा तो ए को यूज़ करा, सिर्फ ए लगाया और यूज़ कर लिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल बनाने के बाद में जितने टाइम्स भी यूज़ करोगे उतने टाइम ये डॉलर का साइन एंड देन वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन। और देखो इसमें एरर भी ऐसे आता है, ठीक है, कि लाइन नंबर 5 में आपका एरर है तो बता देगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगा रखा था। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 आ गया है अभी, राइट। इसी को मैं अगर स्ट्रिंग लिख दूँ, कुछ कुछ पाइथन के जैसा भी है ना, कि हेलो एवरी वन, अच्छा हेलो तो लिख चुका हूँ मैं, हाउ आर यू लिख देता हूँ, चलो हाउ आर यू लिख दिया, हाउ आर यू यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से इसको मतलब प्लस करना माइनस करना, अगर कोई नंबर है तो प्लस माइनस किया जा सकता है, जैसे 3 है मान लो, है ना। इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए माइनस बी। तो क्या होगा, 3 माइनस 1 होगा, ए माइनस बी मतलब कि 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो ये 2 रिजल्ट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है ना जब हमें एक फॉर्म से डेटा फेच करना होता है। समझ में आ रहा है? फॉर्म से डेटा फेच करना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके छोड़ रहा हूँ, कल हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे पूरा सेटअप करके डेटा को इंसर्ट किया जाता है और डेटा को फैच किया जाता है। ये दो चीज़ हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमें क्या करना है, देखो अपने साइड से भी सभी को प्रैक्टिस करना है। कल तक के लिए जावा स्क्रिप्ट का अगर हो सके तो थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन प्रायोरिटाइज जावा स्क्रिप्ट को मत करना। कल तक अगर हो सके तो PHP का कोई भी एक क्रैश कोर्स देख लेना यूट्यूब से, मेरे से बेहतर बेहतर बताने वाले होंगे वहाँ पे यूट्यूब में, ठीक है। तो अगर हो सके तो, नहीं तो अगर नहीं भी देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ। अगर मैंने सपोज एक फॉर्म बनाया गाइस, ये फॉर्म टैग होपफुली सबको पता होगा, हमने एक क्लास में फॉर्म टैग देखा था। इस पर क्या बनाया था हमने, इनपुट बनाया था, ठीक है। इनपुट में क्या लिखा था, सपोज इनपुट में हमने दे दिया टाइप, दे दिया टाइप, क्या होगा, टेक्स्ट टाइप होगा, है ना। इसका क्या आउटपुट आता है वो पहले तो देखें। एक सेक्शन आ गया बन करके, इसमें प्लेस होल्डर हम लगा देते हैं नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर हम लगा देते हैं नेम। ये देखो, अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, राइट। एक सबमिट का बटन बनाता हूँ मैं इसी में, इनपुट, ओके, इसी को कॉपी कर लूँ क्या। देखो ज़रा क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना। टाइप इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ सबमिट, ठीक है। अब प्लेस होल्डर बोलता हूँ, प्लेस होल्डर क्या ही लगाऊंगा इसमें, ये तो बटन बन जाएगा, टाइप सबमिट दे दिया तो ये देखो सबमिट। अब मुझे क्या करना है कि इस पर क्लिक हो तो इसमें इस एरिया में जो भी नाम लिखा हुआ हो ना, इसको हेलो वेलकम के जगह पे, हेलो के बाद में जो भी रहे वेलकम को हटा करके उसकी जगह पे मुझे डिस्प्ले कराना है। तो इसको पता है कैसे कर सकते हैं, देखो एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है।
फॉर्म में मैं एक मेथड दूंगा विच इज पोस्ट। ठीक है, गेट एंड पोस्ट के बारे में मैं आज बता करके छोड़ूंगा कि गेट एंड पोस्ट क्या होता है। तब तक सिर्फ पहले एग्जांपल देखो एक। इसमें मैं एक नेम दूंगा, नेम विल बी सब, नेम विल बी सब। और यहां पे भी मैं एक नेम दूंगा, नेम विल बी nm। मैं पेचीदा नाम को इसलिए रख रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए थोड़ी सी। ठीक है, एकदम पेचीदा रख रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए, है ना। तो ध्यान से देखना, इसका नेम क्या लिखा, nm, इसका नेम क्या लिखा, सब। अब मुझे क्या करना है कि इस पे जब क्लिक होगा ना सबमिट पे, तो मुझे PHP के कोड को एक्सेस करना है। तो उस टाइम पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इफ, अगर, इफ का मतलब क्या होता है, अगर इस सेट, इस सेट का मतलब क्या होता है कि सेट हो तो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि है, सेट का मतलब सेट है ना। अगर सेट है, अगर इसको अगर लेमन लैंग्वेज में अगर सीखने की कोशिश करें ना, एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में, तो भी सीखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सेट का मतलब सेट है ना। इफ का मतलब अगर, अगर सेट है, क्या सेट है, पोस्ट मेथड में सब। अब अगर इस चीज को पूरा पकड़ना है ना PHP के अंदर में, तो उसको इस ऐसे लिख करके हम पकड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर दे रहा हूं, ठीक है, और इंडिकेट कर रहा हूं कि भाई पोस्ट मेथड से आ रहा है, जिसका नेम क्या होगा, सब होगा, और इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो मैं इसको कमांड कैसे दिया, अगर सेट है, क्या सेट है हमारा, सब, जो सब करके एक लिखा हुआ था, अगर ये चीज सेट है हमारे पास में, ठीक है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, ये इसके अंदर जाएगा। मैं बोलूंगा कि इको करा दो, इको करा दो क्या चीज, वेलकम होम। ठीक है, मैं बोलूंगा वेलकम होम करा दो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस, देखो मैंने अभी तक इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करा है। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि सबमिट में क्लिक करूँगा ना, तो वेलकम होम लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ, आ रहा है क्या वेलकम होम। इसका क्या मतलब है कि ये वाला प्रॉपर काम कर रहा है अपना। ठीक है, और एक किसी भी टैग को पकड़ना है फॉर्म के अंदर में, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सब। ठीक है, ऐसे ही अगर इस नेम को पकड़ना हो तो क्या लिखना होगा, सेम, कुछ नहीं, इसी में जाएंगे हम, पोस्ट लिखा, ऐसा डाला, और इसके अंदर नेम डाल देंगे NM। इसलिए मैंने बोला था नेम मैं पेचीदा क्यों ले रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उससे हम पकड़ रहे हैं। यहीं पे मैं नेम इज इक्वल टू नेम लिख देता ना, और फिर यहाँ पे नेम लिखता, तो सभी को क्या लगता पता है, अरे सर ने तो ये वाला नेम लिखा है ना, हमने क्या करा है, एट्रीब्यूट है, दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज इट्स वैल्यू। हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था कि एट्रीब्यूट होता है और वैल्यू होता है, एट्रीब्यूट होता है और वैल्यू होता है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट के नेम से नहीं पकड़ना है, इसके वैल्यू के नेम से यहाँ पर पकड़ना है। तो वैल्यू का नाम नेम देंगे तब जा करके ये पकड़ में आएगा। अब इसको हम एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, इक्वल टू क्या करता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड असाइन करता है, राइट साइड से लेफ्ट साइन पे असाइन करता है, कौन, सिंगल इक्वल टू। ओके ठीक है, तो मैं सिंगल इक्वल टू लगाने के पहले इसमें एक दे दूंगा, एक कोई वेरिएबल दे दूंगा। नाम बताओ वेरिएबल का, कोई एक नाम बता सकता है क्या, कोई भी नाम बताओ चलो। क्या, डेमो। ठीक है, डेमो नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने के बाद में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी है गाइस, फेटल एरर आ जाएगा। ये जो भी पकड़ेगा अब वैल्यू, वो डाल ले जा करके कहाँ देगा, डेमो में देगा। अब मैं डेमो को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि वेलकम होम के जगह पे वेलकम एंड देन वेरिएबल का नाम डेमो। ठीक है, अब क्या होगा वो देखो, यहाँ पर मैं किसी का भी नाम लिखता हूँ, सपोज अमित का नाम लिख देता हूँ मैं। सबमिट में क्लिक करते हैं, क्या बोलेगा, वेलकम अमित। ठीक है, यहीं पर मैं बोलता हूँ राज, वेलकम राज, है ना।
लक्ष्मी, वेलकम लक्ष्मी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और किसका नाम बोलो, किसी का नाम बताना है, बोलो बोलो। नाम तो तुरंत एकदम स्पर्श ठीक है चलो, स्पर्श का नाम लिखते हैं, ठीक है, चाहे मेरा नाम लिखते हैं। तो सबमिट जैसे करेंगे, इसका सीधा मतलब क्या है गाइस, समझना इस चीज़ को। हमने दो चीज़ को तो एक्सेस करा। पहला, किसी भी बटन में अगर क्लिक कर रहा है तो उसको क्लिक पकड़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि पहला वो इनपुट सॉरी फॉर्म के अंदर में होना चाहिए, और फॉर्म का मेथड पोस्ट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, इफ़ इज सेट पोस्ट। अगर इतना क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो सबमिट में जब भी क्लिक होगा तो उस टाइम पे हम उसके अंदर का वेरिएबल को पकड़ सकते हैं, चीज़ों को मतलब कि हम उसके अंदर ला सकते हैं काइंड ऑफ। इतना समझ में आया क्या? अभी मेरे पास में 6 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। गेट और पोस्ट मेथड को थोड़ा सा देखता है। जो मैंने पोस्ट लिखा है ना, वो क्यों लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, सर्वर तक पहुँचाने के लिए ना एक रिक्वेस्ट को, यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो एक रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं हम डेटाबेस तक, ठीक है। तो जिस टाइम पे आप सेंड करोगे ना, तो उस टाइम पे दो मेथड से हम भेज सकते हैं, या तो पोस्ट मेथड से भेज सकते हैं या तो गेट मेथड से भेज सकते हैं। अब गेट मेथड थोड़ा सा ना इनसिक्योर बोल सकते हैं, मतलब सिक्योर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये हम youtube.com से देखेंगे, बिल्कुल youtube.com से देखेंगे कैसे। इसका एकदम लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने यूट्यूब ओपन करा, ओपन नहीं हो रहा है, ओके हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं, नहीं हो रहा बोलता हूँ तो हो जाता है, ठीक है। अरे वाह, मेरा आ रहा है वीडियो गाइस, देख लेना, ये वाला है ना, ये सामने आया हुआ है, ओके। अब ना ध्यान देना, सभी ध्यान देना, ठीक है। मैं एक मैक्सिमाइज़र लगा लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस एरिया में youtube.com, राइट, लिखा हुआ है। कैसे रिस्पॉन्स देना सो दैट कि मुझे पता चलता रहे, है ना, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी नेट कनेक्ट हट जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्च में मैं लिखूँगा कि HTML, ये लिखा, एंटर मारा। अब देखो जरा क्वेरी क्या हो गया इसका, कुछ तो ऐसा चेंज हो गया है ना, रिजल्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सर्च क्वेरी इज इक्वल टू HTML, ठीक है। अब हुआ क्या वो हम देखते हैं सबसे पहले। HTML जो है ना, ये भी काइंड ऑफ फॉर्म और फील्ड ही है। इसको राइट क्लिक करके एक बार इंस्पेक्ट करोगे ना, तो वही मिलेगा जो हमने अभी अभी करा है, ठीक है। वही मिलेगा जो हमने अभी अभी करा है, कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो इसमें भी तो इंस्पेक्ट है, देखो फॉर्म लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, फॉर्म लगा हुआ है ना। फॉर्म के अंदर में इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, माउस गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, इनपुट टैग दिखा रहा है। सबको दिख रहा है क्या, ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा जूम कर लो अगर ज़्यादा छोटा हो गया हो तो, है ना। ये देखो इनपुट टैग दिखा रहा है, इनपुट टैग किसके अंदर में है, फॉर्म टैग के अंदर में है। तो बेसिकली क्राइटेरिया तो उतना ही है कि फॉर्म टैग हमें चाहिए ही होगा, ठीक है, उसके अंदर इनपुट टैग चाहिए ही होगा। और ये मेथड जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। दिस नॉट लाइक कि हम सिर्फ सीखने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, यूट्यूब जैसे चीज़ों में यूज़ हो रहा है। सोच के देखो कि क्या चीज़ पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। देखो ये मेथड सब में सेम रहेगा, फॉर्म आईडी, वो अलग बात है कि मेथड अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें चीज़ें वही हैं। अब एक पता है, ये ना, ये जो है ये गेट मेथड से यूज़ हो रहा है। क्यों बोल सकता हूँ मैं गेट मेथड से यूज़ हो रहा है, क्योंकि कभी भी अगर हम गेट मेथड यूज़ करेंगे ना, तो जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो कंप्लीटली शो हो जाती है हमारी यूआरएल में। अभी एक चीज़ देखना ज़रा गाइस, है ना, यहाँ पर देखो कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं, HTML फॉर बिगनर, लर्न HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML है ना सारे। ये तो पता नहीं ये बंदा क्यों दिख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिनों से दिख रहा है मेरे को। ये बंदा किसको किसको दिख रहा है, जरा थम्स अप करना गाइस। ओके, HTML पूरा HTML दिख रहा है, ठीक है।
सही में कर रहे हो क्या? अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा। पैसा लगा रहे हो लोग, मार्केटिंग मार्केटिंग। चलो ठीक है। अब देखो इसको ना, क्वेरी को ऑल्टर कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गया मैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। एच में गया, एच की जगह मैं लिखा क्या, सपोज मैं लिख दूंगा बास्केट बॉल और एंटर करूंगा। तो पता है, ना सिर्फ ये यूआरएल का चेंज करेगा, बल्कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज कर देगा। देखो बास्केटबॉल यहाँ पे भी आ गया, सर्च रिजल्ट में भी बास्केटबॉल आ रहा है। इसका क्या मतलब है मालूम, कि अगर मुझे अपना सर्च इंजन बनाना है, मान लो, मान लेते हैं इसी को कॉपी करो, चलो देखो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मुझे मान लो अपना सर्च इंजन बनाना है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे बोलूँ क्या, यहाँ पे बोलूँ कि एक यहाँ पे आई फ्रेम लगा दिया मैंने, ठीक है, आई फ्रेम लगा दिया कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे मैंने जो इनपुट लेना था ना, उस इनपुट में मैंने सामने वाले से कुछ इनपुट लिया, और यहाँ पे इको करके यूआरएल को लगा दिया। सपोज ये यूआरएल है हमारा, ठीक है, बास्केटबॉल ही था ना, बास्केटबॉल की जगह इसको हटा दिया और इसको अटैच कर दिया। अब दो स्ट्रिंग को अटैच करने के लिए ना डॉट का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। मैंने दो स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, देखो क्या, कौन कौन से स्ट्रिंग को अटैच करा, ये वाला पूरा क्वेरी को अटैच करा, और जो भी तुम्हें सर्च करना है उसको अटैच करा। तो अब मेरा पता है कैसा होगा, मतलब कि ये बोल सकते हो कि मैं इस वेबसाइट को सीधे सीधे हिट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? यूआरएल से अगर कर रहे हो, है ना, और जब यहाँ पे यूआरएल में एचटीएमएल की जगह मैंने बास्केटबॉल कर दिया तो रिजल्ट शो हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने वेबसाइट में भी तो इसको कर ही सकते हैं। सिर्फ मुझे क्या करना है, क्वेरी इक्वल टू तक सेम रखना है, बाकी जगह पे मैं डिफर कर दूंगा, डायनेमिक कर दूंगा। वही हमने नेम के केस में भी करा था, कि वेलकम लिखा था और डेमो को लगा दिया था, तो वेलकम अमित आया था, वेलकम मनीष आया था, वेलकम, है ना। तो इसको भी तो वैसे ही कर सकते हैं ना। और उसके बाद में इससे जो भी रिजल्ट आएंगे उसको हम क्या करेंगे, जैसे डेमो में हमने, इसमें जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने डेमो में डाला, तो इसमें जो भी रिजल्ट आएंगे उसको मैं एक वेरिएबल में डालूंगा। समझ में आ रहा है? और नहीं तो उस यूआरएल को मैं एक अलग से आई फ्रेम बना करके उसमें हम शो करा देंगे। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे 3 4 5 6 7 8 अलग 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 वेबसाइट को एम्बेड कर सकता हूँ। समझ आ रहा है एम्बेड का मतलब क्या हुआ? एम्बेड का मतलब क्या हुआ गाइस? अंशुमन बताना, एम्बेड का मतलब क्या हो रहा है? ऐड ऑन कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो जहाँ पे लोग एक बार में मान लो यूट्यूब खोल रहे हैं, है ना, तो हम अपने डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हाँ, डिज़ाइनिंग करके कुछ ऐसा सर्विसेज हम निकाल सकते हैं, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है, पीडीएफ से डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करो, ये सब टूल्स जो हैं वो एकदम फ्री हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे तुम जैसे लॉगिन करोगे, जैसे फेसबुक क्या करता है, लॉगिन करवाता है, उसके बाद में काम करते हैं। तो पहले तुम लॉगिन कर लो, लॉगिन करने के टाइम पे जो भी क्रेडेंशियल है तुम्हारे देना देना है ना, उस टाइम पे मैं इतना चूज़ करा लूँगा कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, यूज़ करना है, ठीक है। वो सपोज सामने वाले ने सेलेक्ट कर लिया, स्पॉटिफाई चूज़ कर लिया, या फिर डेवलपर्स कभी अपने लिए भी बनाते हैं ऐसा, ठीक है, खुद के लिए भी बना लेते हैं कि सपोज मुझे क्या करना है कि एक साथ में, जैसे मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ ना, या फिर जैसे ही मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे लैपटॉप ओपन करता हूँ मुझे कुछ कुछ चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि चैट जीपीटी चाहिए होगा, अपना व्हाट्सएप चाहिए होगा, व्हाट्सएप वेब, ठीक है, वो चाहिए होगा, प्लस और भी 3 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर मुझे इस टाइप का गेट यूआरएल मिलता है, तो क्या मैं नहीं अपने वेबसाइट में एक सेक्शन बना लूँ, 3 4 सेक्शन एक ही स्क्रीन में दिख रहा है, एक ही साथ में मैं सबको हैंडल कर रहा हूँ। क्यों मैं बार बार टैब इधर उधर करूँ, एक साथ में मेरा आँख के सामने में 4 सेक्शन बने होंगे, एक सेक्शन यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, चारों में कमांड अपना कर रहा हूँ। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि हम, अगर हमें ये वाला मिले या फिर यूआरएल से जो हो रहा हो उसी से हम करें, नो, नॉट लाइक दैट। आई फ्रेम का यूज़ करके हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये गेट मेथड से होता है। अब सोच के देखो, ये तो क्वेरी था इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन सोच के देखो अगर यूआरएल में, मतलब कि गेट मेथड से अगर हमारा पेमेंट का जो भी क्रेडेंशियल्स हैं अगर वो फ्लो हो तो, समझ रहे हो, अगर पेमेंट का क्रेडेंशियल फ्लो हो तो क्या करोगे? तब तो हैक हो जाएगा ना। मैड इन द मिडिल अटैक करके एक अटैक होती है,
ठीक है, तो वहाँ पे आराम से तुम्हारा क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर मैं क्या करूँ, अगर यूआरएल फॉर्मेट में मैं डेटा को फ्लो करूँ तो अभी गेट तो समझ में आ गया, और गेट अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट दे रखा है ना, पोस्ट में तो कुछ नहीं हुआ था। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल एकदम लाइव दिखाता हूँ तुम लोग को, देखना सभी ना, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे, ठीक है, ये यूआरएल में ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम क्या लिखता हूँ, अमित का नाम लिखता हूँ, अमित नेम लिखने के बाद जैसे सबमिट करूँगा, यूआरएल देखना, abcd.php के बाद में कुछ होता है क्या, नहीं होता है, कुछ हुआ क्या, क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा यूट्यूब वाला आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब वाला आ रहा है, ठीक है, चलो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, सॉरी यूट्यूब। वेलकम लिखने के बाद में इसको अंदर ले करके इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको ज़रा, चलो कंटिन्यू। देखो वेलकम अमित आ रहा है, इसकी जगह मैं अर्जुन लिखूँ तो, अर्जुन लिख करके सबमिट करूँ तो अर्जुन आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, abcd.php में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एक चेंजेस करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस करूँ कि गेट, मैंने क्या लिखा, गेट लिखा, बस गेट लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ पे पोस्ट लिखा है वहाँ आगे गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, गेट लिखना पड़ेगा। लिख दिया मैंने गेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या झोल मचेगा, अब देखना, लिख दिया, वर्किंग उतना ही हो रहा है कि नहीं वो पहले चेक करते हैं। अमित लिखा मैंने स्मॉल में, ठीक है। अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों को दो जगह नज़र बना के रखना है कि क्या रिजल्ट आएगा और यूआरएल क्या चेंज होगा। क्या लिखा हुआ आया, वेलकम अमित लिखा हुआ आया क्या, लेकिन ऊपर में और भी कुछ आया हुआ है, abcd.php के बाद में कुछ लिखा हुआ आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूँ सो दैट कि हम देख सकें, कहाँ गया, ओके, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बताना ज़रा, कुछ आ रहे ना, डेटा आ रहे ना, एनएम में अमित है ना। हाँ, तो पहले क्या कर सकते थे, हमें अगर किसी और का नाम लिखना था तो मैंने सिर्फ नेम के जगह पे लिखना होता था और सबमिट करना होता था। लेकिन अब पता है क्या कर सकता हूँ, अब ये गेट मेथड से फ्लो हो रहा है, गेट मेथड में यूआरएल में हर एक डिटेल दिख जाते हैं। अब मैं अमित के जगह यहाँ पे राजकुमार भी लिख दूँ ना, राजकुमार लिखने के बाद मैं एंटर मारूँ, अगर सपोज एंटर मारूंगा, देखो यहाँ पे वेलकम राजकुमार लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गेट मेथड जो है ना, थोड़ा सा इन मतलब सिक्योर उतना ज़्यादा उतने लेवल पे नहीं है। हाँ, अगर हम कुछ ऐसे डेटा को रख रहे हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक है, ऑलरेडी हर चीज़ हुआ, तो यू कैन यूज़ गेट मेथड, नो प्रॉब्लम इन दैट केस, ठीक है। लेकिन पोस्ट मेथड यूज़ करोगे तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा डेटा जो फ्लो हो रहे हैं ना यूआरएल में, वो नहीं होंगे। समझ में आया क्या गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या होता है, एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाया मैंने। किसी को कुछ कन्फ्यूजन में पूछो ज़रा एक बारी, बताओ, गेट मेथड पोस्ट मेथड में कुछ कन्फ्यूजन। ओके, गेट से भी हम भेज ही सकते हैं, वाई नॉट। जिस टाइम पे हम देखेंगे ना, एजेक्स पढ़ेंगे ना, एजेक्स के टाइम पे हम देखेंगे गेट और पोस्ट दोनों मेथड से भेज सकते हैं, भेजना तो दोनों मेथड से भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट दोनों मेथड से हो सकता है, बस वही होता है थोड़ा सा कि पोस्ट में दिखता नहीं है, गेट में दिख जाता है। नहीं तो सोच के देखो, अगर मैं गेट का यूज़ सिर्फ डेटा लेने के लिए करूँ और पोस्ट का यूज़ सिर्फ डेटा भेजने के लिए करूँ, तो यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे भी तो मैं सेम ही कर रहा हूँ। यहाँ तो चलो फिर भी लोकल होस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो चलो एक टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो इसमें डेटाबेस वगैरह कनेक्टेड नहीं है, मैंने सिर्फ डेमो के लिए दिखा दिया, वेब बना दिया। लेकिन यहाँ पे सोचो, यहाँ तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी में चेंज कर रहा हूँ, गेट मेथड ही तो है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेरी में चेंज कर रहा हूँ तो पूरा डेटाबेस उठ करके ये डिफरेंट एकदम कंटेंट कैसे आ जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होता तो यहाँ पे बास्केटबॉल लिखा होता तो यहाँ पे बास्केटबॉल आ जाता, उससे ज़्यादा क्या होता। लेकिन ये कंटेंट कैसे चेंज कर रहा है, ये डेटाबेस में जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा तब तक कंटेंट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। किसी का और कुछ कन्फ्यूजन,
नो कन्फ्यूजन बट सर, जैसे फ़िल्टर लगाए होते हैं वेबसाइट पे पीएचपी में, तो पता कैसे लगेगा कि फ़िल्टर कैसे लग रखा है? फ़िल्टर जैसे कि क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा ना देवांश, तो किस टाइप के फ़िल्टर्स आप मतलब बात कर रहे हो, बताओ। यू कैन टर्न ऑन योर माइक, नो प्रॉब्लम। लाइक अब देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह जो है ना, अब एक बात बताऊं, हाल फिलहाल में हमारे वर्कशॉप हुए थे, ठीक है, वर्कशॉप हुए थे, उसमें हमने टेक्स्ट टेस्ट वगैरह ले रखा था। अब उस केस पे या फिर मैंने जो लास्ट क्लास में ना, हालांकि वो वीडियो पब्लिक नहीं है अभी, मैंने मेल स्पूफिंग के बारे में थोड़ा सा क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। किसको किसको याद है मेल स्पूफिंग के बारे में बताया था, बताना ज़रा एक बार, हैंड रेस करना, है ना? हाँ, अमित, ठीक है। और किसी ने नहीं देखा था, बस अमित और देवांश ने देखा था लास्ट क्लास का मेल स्पूफिंग का। ओके, रंजीत, हाँ रंजीत तो था। ठीक है, तो मेल स्पूफिंग का जो देखे थे ना, उसमें जाने का कोशिश भी मत करना। रीज़न पता है क्या? उसमें मैंने आपके IPv6 का ट्रैकिंग लगा के रखा हुआ है। अगर अगर जाओगे भी ना, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब पता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब, कहाँ बैठे हो, कहाँ किस किस चीज़ के बगल में हो, हर एक चीज़ मुझे पता लग जाएगा। सिर्फ देख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन स्पॉट पूरा कर लूँगा। IPv6 का ये सीन होता है, मतलब कि ऐसा IP एड्रेस पकड़ा कि एक एक चीज़ खोल के रख देता वो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने उसमें यूज़र नेम पासवर्ड लगाया था, देखा था सबने, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रैकिंग भी लग रखी है, क्योंकि वो मेरा अपना टूल है, राइट। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी से शेयर करूँ। अभी तक उसमें कुछ लोगों ने ऐसे वो करा है ना, विजिट करा है, मेरे पास में सबका IP एड्रेस है उनका। अब तुम लोगों में से कितने लोग हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वहाँ अगर लोकेशन ट्रैक करूँगा तो मिल जाएगा। एक कोई था मुंबई का था, जिसका एक का मैंने देखा था, ही और शी वॉज फ्रॉम मुंबई, ठीक है, तो उसमें उसने जाने की कोशिश कर रखा था। तो है गाइस, तो अभी जो है ना देखो, SQL इंजेक्शन ब्लॉकिंग का ये सीन है। देवांश, आज की डेट में क्या कर रहे हैं लोग कि कहीं पर भी अगर आपके IP एड्रेस से कुछ ऐसी कोड्स डाले जाते हैं, जैसे मान लो कहीं पर होता है ना एक्सेस अटैक का क्रेडेंशियल खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे सिस्टम में डिटेक्ट करा कि आपने लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहा है, या फिर स्क्रिप्ट का यूज़ करा है, ठीक है, SQL इंजेक्शन का बता रहा हूँ मैं, यही होता है ना, या फिर SQL इंजेक्शन के क्वेरी जो होते हैं, क्वेरी क्या होती है, यही तो होती है क्वेरी, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा लिखने के बाद में एडमिन, है ना, या फिर ऐसा लिखने के बाद में एडमिन लिखा होता है, 1 = 1 लिखा होता है, हैशटैग लिखा होता है, यही होता है ना क्वेरी, और क्या होता है? तो अगर इस टाइप की क्वेरी कुछ अगर उनको डिटेक्ट होती है, या फिर ये चीज़ें डिटेक्ट हुई, इक्वल टू डिटेक्ट हुई, लेस देन ग्रेटर देन, कुछ भी ऐसा अगर डिटेक्ट होता है, याद आइदर SQL इंजेक्शन या फिर तुम्हारा एक्सेस अटैक, जिसमें कि तुम स्क्रिप्ट के कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि क्या इसने लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन लिख रखा है, क्या इसने किसी भी इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि क्या इसने SC एक जगह लिख रखा है, या फिर इसने CR एक जगह लिख रखा है, या फिर इसमें IP एक जगह लिख रखा है, या फिर इसमें PT एक जगह लिख रखा है, तो उसको वो बहुत महीनता से देखते हैं, ठीक है। उसमें एल्गोरिदम लगा होता है बेसिकली। अगर वो कोड एक्सेस अटैक से दिक्कत कर सकती है, या फिर जो भी आपने इनपुट फील्ड में दिया हुआ है उसमें अगर ये सब चीज़ें लाई करती हैं, तो आपके पूरे IP एड्रेस को ब्लॉक करेगा फिर वो यूज़र टेबल, ठीक है। तो अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इंजेक्शन जो ब्लॉक करते हैं ना, वो इसी सब से करते हैं। उनका बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हो तो यू लर्न हाउ टू लिव, बेसिकली हाउ टू लिव, मतलब ये मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जीते कैसे हैं ये बताता है हमें क्या, प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसमें इफ़ है, एल्स है, स्विच है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, अब भले आप हैकिंग कर रहे हो, आपके लिए वो चीज़ दुनिया अलग है हैकिंग के लिए, लेकिन डेवलपर के लिए ना एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें कि वो एल्गोरिदम और रूल्स लगा करके चीज़ों को रोक देता है। रूल्स कैसे? अब एक चीज़ समझना, चलो मैं ना इसको चलने देते हैं, 5 मिनट चलने देते हैं, ये वाला पॉइंट बस बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो जो है ऑफ कर देंगे। अब एक चीज़ समझना, फ्लिपकार्ट है, ठीक, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अंशुमान एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा, ठीक है,
फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा और उस पे सीओडी का ऑप्शन नहीं है, सीओडी का ऑप्शन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, तो किसको मेल करोगे? हाँ, और उससे क्या हो जाएगा? हम्म। अच्छा, कितने टाइम पे अवेलेबल हो जाती है? हम्म। कभी कभी ट्राई करा है? ओके, सीओडी का तुमने वहाँ पे रिक्वेस्ट बांध दिया, ठीक है, लेकिन एक बात बताना, चलो रिक्वेस्ट तो तुमने करा 12 से 48 घंटा के अंदर में तुम्हारा कर दिया, लेकिन जिनको रिक्वेस्ट करना नहीं आता, तुम्हें तो आता है, जिनको रिक्वेस्ट करना नहीं आता वो क्या करें? समझ रहे हो? तो फ्लिपकार्ट वाले ने क्या करा है, एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स बना दिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिनको जिनको हाँ जिनको आता है उनको तो आता है, चलो ठीक है ना, कुछ ऐसे भी रूल्स होंगे जिसको वो लोग प्रिफर ही नहीं करते। समझ में आ रहा है? सपोज अगर इसमें अब सोच के देखना, सीओडी में अगर अंशुमन तुम्हें बोल रहा है कि 40 रुपीज़ जो है वो चार्जेस के लगेंगे ही लगेंगे, तो कहीं पर बोलने जाओगे क्या कि यार ये 40 रुपीज़ चार्जेस के क्यों ले रहे हो, 30 रुपये ले लो ना, काम कर दो काम यार मेरा। किसको बोलोगे? बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 40 रुपीज़ है तो 40 रुपीज़ है, एल्गोरिदम है तो ये है। अब इस एल्गोरिदम से अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है देन वी आर नॉट गिविंग यू दिस। वैसे ही क्या होता है जब आप पर्सनल किसी चीज़ से जुड़ते हो ना, तो पर्सनल कभी जुड़ने पे आप एक कर सकते हो यार कि हाँ चलो किसी से मेरा कनेक्शन हुआ, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि बाज़ार में जाते हैं हम, ठीक है, बाज़ार में जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदा, तो कुछ लोगों का आदत क्या होता है, आदत क्या मतलब ऑब्वियसली सबका ही होता है कि भाई धनिया फ्री में दे दो ना, मिर्ची फ्री में दे दो ना, ठीक है, लेकिन वही चीज़, वही बार्गेनिंग आप एक मॉल में जाके नहीं कर सकते हो, कभी नहीं करोगे। रीज़न, उनका एक सेट ऑफ रूल्स बन रखा है और वही सेट ऑफ रूल्स में वो चलेंगे, भले कैसा भी तुम्हारा वो हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो सेट ऑफ रूल से ही चलना है। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, रिक्वेस्ट करोगे तो क्या बोलेंगे, ये तो हमारा पॉलिसी नहीं है, ठीक है, वो सीधा बोल देंगे कि ये हमारा पॉलिसी नहीं है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आपको नहीं लेना है तो यू कैन लाइक प्रोसीड फॉर योर लाइक फर्दर वर्क, ठीक है। तो वहाँ पर सेट ऑफ रूल्स बन रखा है। ऐसे ही देवांश, अगर किसी चीज़ को ब्लॉक करना है या फिर कुछ ऐसा करना है ना, तो ये सेट ऑफ रूल्स की लड़ाई है एक्चुअली, कि सामने वाले ने सेट ऑफ रूल्स ऐसे बना दिए, अच्छा उसमें क्या क्या ऐसा लूप होल है जो हम ढूंढ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। समझ में आ रहा है? मैंने हर एक रूल बना दिए, हर एक चीज़ बना दी है, उसमें भी कुछ कुछ रूल्स में ऐसे हैं कि भाई यहाँ से लूप होल आ सकता है। समझ रहे हो? मैंने क्या करा है कि हाँ अच्छा 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 चीज़ों को लेकर के बनाया है कि होना है वाला, अब नहीं होगा तो क्या होगा, उसके लिए अगर मैंने रूल्स नहीं बना रखा तो उस चीज़ को तुम एज एन हैकर यूज़ कर सकते हो। समझा? ये चीज़ समझ में आया क्या? टिकट क्रिएट होने पे अलर्ट चले जाते हैं उसके पास और ऑटो जनरेटेड मेल आ जाते हैं। यस एग्जैक्टली। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कहीं पर भी सेट ऑफ रूल्स ही होता है। इफ़ अगर देखा जाए ना मेरे हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि इफ़ एल्स में पूरा दुनिया टिका हुआ है, खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो वर्ल्ड है ना, इफ़ एल्स ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली। इफ़ एल्स के बिना तो मुझे नहीं लगता है कि कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग हो पाएगा। मैंने अभी तक इतने करे हैं, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है इफ़ एल्स। ओके गाइज, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, है ना, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, लेट मी जस्ट लाइक वाइंड अप द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। और कल सेम टाइम पे होगा 6 से 7, अभी हमारा 6 से 7 दिन चलने वाला है, आज तो एक दिन हो गया तो और 6 दिन चलेगा, ठीक है, 6 दिन में हम पूरा बैक एंड कवर करने वाले हैं, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट लाइक आवर लाइव प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट, कहीं से सबके टीम बन रखे होंगे होपफुली, ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो बहुत कम लोग ज्वाइन हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 टीम चाहिए। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट यही है कि मुझे सिर्फ 2 टीम चाहिए। 2 टीम भी अगर निकल जाते हैं तो मेरे लिए होगा कि मोर देन इनफ, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट में और फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे उसके बाद में। सो दिस इज़ इट गाइस, हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे 6 PM, ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।
ओके, किसी को